अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और तमाम देखने वालों को जश्न ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। वजह तख्लीक़ कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ों दुरूद व सलाम। आज के दिन की मुनासबत से मैं चाहता था कि आपसे गुफ्तगू करूं और इसी दिन की मुनासबत से मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन चूँकि पाकिस्तान के लाखों की तादाद में इस वक्त मेडिकल स्टूडेंट्स परेशान हैं, मुश्किल में हैं, कन्फ्यूज़ हैं, अज़ियत का शिकार हैं और आप लोगों की परेशानी ने पिछले कुछ घंटों में थोड़ा-सा मुझे भी परेशान कर दिया है। वो क्यों किया है? वो 1-2 जो हमने पिछले पोल्स किए थे, उनके कुछ नताइज ने मुझे हैरान कर दिया है। तो उन पोल्स को ज़रा हम डिस्कस करते हैं और फिर जो अगले 2-3 रोज़ में होने वाला है, थोड़ी-सी उस पर भी नज़र डालते हैं ताकि थोड़ी-सी आप लोगों की कन्फ्यूजन क्लियर हो, थोड़े से आपके ज़हनों में जो सवालात हैं, उनके जवाबात आपको मिल सकें। तो पहले ज़रा उस पोल पर आते हैं जो हमने पीएमसी और पीएमडीसी से मुताल्लिक़ किया था कि एमडी कैट किसके अंडर में आप देना चाहते हैं। तो वो बड़ा क्लियर पोल था। उसमें 80% लोगों ने कहा कि हम पीएमडीसी के अंडर में एमडी कैट देना चाहते हैं और 20% लोगों ने कहा कि जी हम पीएमसी 80% लोगों ने कहा हम पीएमडीसी के अंडर में एमडी कैट देना चाहते हैं। 20% लोगों ने कहा कि हम पीएमसी के अंडर में एमडी कैट देना चाहते हैं। तो ये पीएमडीसी को बड़ी वाज़ेह एक बरतरी हासिल है 80% की सूरत में, तो ये तो चीज़ साइड में हो गई। अब वो कौन टेस्ट लेगा अगले 2-3 दिन में क्या होने वाला है, थोड़ा-सा आगे चलकर डिस्कस करते हैं। दूसरा पोल बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो उसको अब हम थोड़ा-सा डिस्कस कर लें। वो था कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स को कंसीडर किया जाए या ऑल मार्क्स को, टोटल मार्क्स को कंसीडर किया जाए। तो उसका जो रिज़ल्ट था उसने मुझे बड़ा हैरान किया। 66% यानी 66% लोग ये चाहते हैं कि तमाम सब्जेक्ट्स के रिज़ल्ट को इस बार कंसीडर किया जाए और सिर्फ 34% लोग ये चाहते हैं कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के रिज़ल्ट को कंसीडर किया जाए। अच्छा, मेरे लिए हैरान कुन इसलिए कि मैं इसके बिल्कुल उलट नतीजा एक्सपेक्ट कर रहा था। मुझे ये लग रहा था कि जिस तरह पीएमसी और पीएमडीसी वाला एक बिल्कुल क्लियर पोल हुआ, 80% पीएमडीसी, 20% पीएमसी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 75% या 80% लोग ये कहेंगे कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को कंसीडर करें और टोटल सब्जेक्ट्स को, टोटल मार्क्स को ना कंसीडर करें। लेकिन इसके बिल्कुल उलट हुआ। तो अब जनाब ये उलट हुआ तो ये इसका मतलब कि एक बड़ा डिवाइड आप लोगों में मौजूद है, एक बड़ी आप लोगों में तकसीम मौजूद है, जो कि मेरे ख़्याल के मुताबिक, मेरा ख़्याल गलत भी हो सकता है, नहीं होनी चाहिए थी। चूँकि जो रिपीटर्स हैं वो उनकी ख्वाहिश ये है कि उनका फ़ायदा हो जाए और जो टोटल सब्जेक्ट्स हैं, टोटल मार्क्स हैं, उनको कंसीडर किया जाए। जो फ्रेशर्स हैं वो भी अपनी जगह पर, देखें, अपनी जगह पर रिपीटर्स भी सही हैं, अपनी जगह पर फ्रेशर्स भी सही हैं। चूँकि अब फ्रेशर्स ये चाहते हैं कि जी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को कंसीडर करें, चूँकि पिछले 2 साल में जिस तरह मार्क्स दिए गए वो सबके सामने। तो अब इसका ज़ाहिर है कोई ना कोई एक हल तो निकालना पड़ेगा। पीएमसी टेस्ट या पीएमडीसी वो अपने तौर पर कोई कैलकुलेटर बनाकर ज़हन में बैठे हुए हैं, कोई कैलकुलेशन ज़रूर कर रहे हैं और यकीन उन्होंने यही दिलाया है कि ना पिछले साल वालों के साथ, ना इस साल वालों के साथ कोई ज़्यादती होगी। और देखें, होना भी यही चाहिए। इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, इसमें किसी को गलत भी नहीं लगना चाहिए कि उसूल एक होना चाहिए और वो सब पर बराबरी से लागू होना चाहिए। कोई एक कैलकुलेशन, कोई एक तरीक़ाकार, कोई एक प्रोसीजर ऐसा होना चाहिए जो सब पर बराबरी के साथ अप्लाई हो और सबको एक जैसा मौका मिले, फिर वो फ्रेशर हो या फिर वो रिपीटर हो। तो अब थोड़ा-सा आप लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि अपनी-अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक हर चीज़ नहीं होती। थोड़ा-सा उसूलों पर, थोड़ा-सा मेरिट पर भी इंसान को समझ कर, चूँकि अब आप लोग प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में जाने वाले हैं, अब आप लोग प्रोफ़ेशनल स्टडी अपनी स्टार्ट करने वाले हैं, तो ज़िंदगी में आगे चलकर आप लोगों को इस तरह की चीज़ें फ़ेस करना पड़ेंगी, जब आपको थोड़ा-सा कभी अपनी ख्वाहिश से पीछे आना पड़ेगा। आपको ज़्यादा लोगों का एक बड़े पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप किसी बड़े मकसद की तकमील के लिए निकलते हैं, तो फिर छोटी-छोटी अपनी ज़ाती ख्वाहिशों को ख़त्म करके और यूनिटी के साथ, इत्तेहाद के साथ आप आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि इत्तेहाद ही किसी भी तहरीक में, किसी भी इस तरह के का जो आपका प्रोटेस्ट होता है या जब आप अपना हक़ ले रहे होते हैं, तो उसमें आपकी यूनिटी और इत्तेहाद, वो आपकी सबसे बड़ी पावर होती है। तो इसको आपको कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए और आपस में जो डिवाइड है, इसमें कभी भी तलख़ी आपस में नहीं होनी चाहिए। नहीं, फ्रेशर और रिपीटर के दरमियान जो भी फ़ैसला हो, उससे जिसको भी फ़ायदा हो, फ़ैसला तो पीएमसी या पीएमडीसी ने करना है। आप लोगों ने या मुझे फ़ैसला नहीं करना, हम लोग नहीं फ़ैसला कर सकते। हम अपनी जो आरा हैं, जो अपनी ओपिनियंस हैं, वो ज़रूर पहुंचा सकते हैं, कन्विंस करने की उस पर कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फ़ैसला बहरहाल पीएमसी, पीएमडीसी और पीएमडीसी को भी लाने का फ़ैसला इस वक्त गवर्नमेंट ने करना है, जो कि अगले 1-2 रोज़ में होने वाला है। तो फ्रेशर्स और रिपीटर्स, तमाम स्टूडेंट्स को अपने दिल थोड़े से बड़े करने पड़ेंगे। अगर फ़ैसला रिपीटर्स के हक़ में आता है तो फ्रेशर्स को उसको तस्लीम करना चाहिए, और अगर फ़ैसला फ्रेशर्स के हक़ में आता है तो फिर रिपीटर्स को थोड़ा-सा इसको तस्लीम करना चाहिए कि देखें, चलें, हमारे भाइयों का ही फ़ायदा हो रहा है, हमारे ही कोलीग्स हैं, हमारे ही दोस्त हैं, अगर इनका फ़ायदा हो रहा है तो अच्छी बात है, हम भी इस पर मुतमईन हैं, हम भी इस पर खुश हैं। चूँकि 1-2 कमेंट्स मैंने ऐसे पढ़े कि अगर जी सारे मार्क्स कंसीडर नहीं हुए तो हम धरना देंगे। तो देखिए, धरना अगर आप या इस तरह की कोई चीज़ करेंगे तो कितने लोग देंगे,
जितने लोग आपके साथ होंगे, क्योंकि फिर इस मामले पर चूँकि आप में डिवाइड है तो आप बहुत बड़ी स्ट्रेंथ के साथ कोई भी चीज़ नहीं कर सकेंगे, चूँकि 66 और 34 का जो ये फ़र्क है ये बड़ा फ़र्क है और ज़ाहिर है इस फ़र्क को नहीं होना चाहिए था। एक मैं सोच रहा था कि कोई एक तरफ का जो रिज़ल्ट आएगा, और जो ईमानदारी की बात है मुझे लग रहा था कि जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स वाला इशू है वो शायद ज़्यादा लोग उसको फेवर करेंगे और उसमें ज़्यादा वोट पड़ेंगे, लेकिन नहीं हुआ। बहरहाल आप लोगों को खुद से थोड़ा समझना चाहिए कि आपस में यूनिटी रखें और एक दूसरे से इस सिलसिले में क्रॉस टॉक भी ना करें, और जो भी पीएमसी या पीएमडीसी का फैसला हो, और जो ज़्यादा चांसेस हैं पीएमडीसी के, 1-2 रोज़ में क्लियर हो जाएगा, तो उस पर करें। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि जी ये 13 नवंबर टेस्ट कंफर्म डेट है या नहीं है, टेस्ट पीएमसी के अंडर में होगा या पीएमडीसी के अंडर में होगा। तो उन तमाम लोगों के लिए एक बार फिर थोड़ा सा मैं आपको इसकी वजाहत कर देता हूँ कि देखें, कल यानी कि पीर को कौमी असम्बली का शाम में इजलास है। इम्कानात कम है कि उसमें ये बिल पेश हो, लेकिन उसमें कोई भरोसा नहीं है, कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री जैसे पहले सेनेट में हुई थी उस तरह से हो सकती है पीएमडीसी बिल की, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसमें ये ना पेश हो और फिर पॉइंट ऑफ ऑर्डर अब किसी भी लम्हे, चाहे आज तो छुट्टी है, कल किसी भी वक्त आ जाएगा जो जॉइंट सेशन है परसों उसका। तो अब ये बहुत दूर नहीं है, परसों ट्यूसडे आया ही चाहता है, ये आज का दिन यूँ गुजर जाएगा, कल के बाद ट्यूसडे है, शाम 4 बजे ट्यूसडे को इजलास शुरू भी हो जाएगा और ट्यूसडे को शाम 5:30-6 बजे तक सिचुएशन बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी कि ये टेस्ट आपका पीएमडीसी के अंडर में होने जा रहा है या पीएमसी के अंडर में होने जा रहा है। अभी खबर ये भी आई है कि पीएमसी के प्रेसिडेंट अगले हफ्ते में बड़ी इंपॉर्टेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो अब अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल ही कर देते हैं, चूँकि हफ्ता तो पीर से शुरू होता है और फिर हफ्ते तक जाता है, तो ज़ाहिर है उनकी जो भी बात होगी, जो भी उसमें वो ऐलान करेंगे वो सामने आ जाएंगे। और अगर वो इंतज़ार करते हैं मंगल का, ट्यूसडे का, तो फिर ट्यूसडे के बाद सिचुएशन डिफरेंट भी हो सकती है। पीएमडीसी का बिल अगर पास हो गया तो फिर चीज़ सारा ये पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। फिर हो सकता है 13 नवंबर को टेस्ट ना हो, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन अगर आगे ना बढ़ाया जाए तो फिर हो सकता है पीएमडीसी भी तैयारियां तमाम पूरी कर ले, जल्दी जल्दी फंक्शनल हो और अपने जितने भी लवाजमात और तमाम तकाज़े हैं इस सिलसिले में वो पूरे करे। चूँकि जो प्रोविंशियल बॉडीज़ हैं उनको पहले ही एक्टिव किया जा चुका है, पीएमसी उनसे मीटिंग्स भी कर चुकी है और सारी चीज़ें, सारी प्रिपरेशन और होमवर्क सारा कंप्लीट किया जा रहा है। तो आपने जहन में 13 नवंबर ही रखनी है और उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को करते रहें। बाकी जो सिचुएशन है ये अगले 2 रोज़ में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ज़ाहिर जो फैसला कुन दिन होगा वो तो 11 तारीख यानी परसों का दिन होगा, ट्यूसडे का वो दिन होगा। तो अगर वो उस दिन पीएमडीसी को अप्रूवल मिल जाता है और वो बिल पास हो भी जाता है तो 11 तारीख से आप सोचें 13 नवंबर तक उनके पास 33 दिन होंगे, क्योंकि अक्टूबर चल रहा है, 31 दिन का ये महीना है, 13 दिन अगले महीने के और तकरीबन 20 दिन इसके, तो ये 33 दिन मिलते हैं। 33 दिन इस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए अच्छे खासे हैं। लेकिन अगर पीएमडीसी अपनी तैयारी नहीं कर पाता, उसको कुछ मज़ीद वक्त चाहिए होता है, चूँकि फिर नए लोगों की तकर्रियाँ होंगी, नामज़दगियाँ होंगी और उनको फिर थोड़ा सिंक होने में टाइम लगेगा, चंद एक मीटिंग्स उनको फॉर्मल करनी पड़ेंगी, तो उसमें थोड़ा वक्त दरकार होगा। तो शायद फिर वो 20 तारीख तक चला जाए, चूँकि पीएमसी ने जो इनिशियल डेट अनाउंस की थी वो भी यही 2 थी, 13 और 20। तो इससे आगे जाने के चांसेस थोड़े कम हैं, लेकिन ये पाकिस्तान है, कोई भरोसा नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो टेस्ट 27 नवंबर तक भी जा सकता है, लेकिन आप तमाम लोगों ने एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ कि 13 नवंबर ही जहन में रखनी है। 13 नवंबर से आगे का दिन जहन में नहीं रखना, ताकि आपकी तैयारी 13 नवंबर के हिसाब से 12 नवंबर को कंप्लीट हो। फिर जो इजाफी दिन मिलते हैं उसमें आपका ही फ़ायदा है और उसमें फिर आप लोग रिपीट कर सकते हैं, सारी चीज़ को रिवाइज़ कर सकते हैं, तो वो आपको ही उसका फ़ायदा मिलेगा। जो आपके दीगर सवालात और कन्फ्यूजन्स हैं, वो चूँकि ये 2 सवालात बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे थे और इसकी कन्फ्यूजन भी बहुत इस वक्त क्रिएट हुई हुई है, तो अगले 1-2 दिन में क्लियर भी होने वाले हैं। तो ज़रा इन सवालात से उम्मीद है कि आपको किसी हद तक थोड़ी सी जहन को तसल्ली हुई होगी, थोड़ा सा सुकून मिला होगा। और अगर फिर भी कन्फ्यूजन्स हैं तो ज़ाहिर है आप पूछ लीजिएगा और फिर जो मज़ीद दीगर जो सवालात हैं इंशाल्लाह उनके जवाबात के साथ भी आने वाली वीडियोज़ में आपसे गुफ्तगू होती रहेगी। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सके, सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम वीडियोज़ और अगले 2-4 दिन की जो एक्टिविटी और फिर उससे आगे का जो सिलसिला है उससे आप बाखबर रह सकें और ये तमाम हालात आपके इल्म में रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।